हेलो। 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 नमो नमो गुरुदेव को साधु स्वरूपी दे आर्यंत गुण काल की तो जानन हार भी तुम्हारो तन मन धन सबे पद पर खामने हार युगनंते जो बच मरे बिन गुरु नहीं सीता बोली श्री सतगुरुदेव की जय। शांति समाज की जय। भक्ति समाज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु कबीर देव जी, प्रातः स्मरणीय मेरे आध्यात्मिक जीवन के संपोषक सदगुरु श्री स्वर्ण देव जी, वे मंच आसीन अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताएं बहन, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के हृदय मंदिर में निवास करने वाले चेतन देव को दास का त्रैवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। धर्म प्रेमी बंधुओं, संचालक मोदी जी ने दास को भी आदेश किया कि आपकी सेवा में कुछ गद्य या पद में निवेदन प्रस्तुत करूं। अगर दास से कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं अपनी गलती का परशक सुधार। बंधुओं, आज का अवसर बड़ा शुभ है जो कि हम सब यहाँ पर आकर एकत्रित हुए, आपको और हमारा स्पर्श हुआ, बड़े सौभाग्य की बात है। संगत कीजे साधे की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की तो आठों पहरे उपाय। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख हो, कहीं कबीर मां जाइए जब अपनी संगत हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य का सत्संग है मूल, ताते समझ विचार कर सत्संगत मत भूल। तो प्यारे बंधुओं, यहाँ पर संतों ने सत्संगत को महान माना है। जिन्होंने सत्संगत की ली जीवन में उनका बेड़ा पार है, और जिन्होंने सत्संगत न की, चाहे वो कितना ही धनवान हो, चाहे वो कितना ही ज्ञानवान हो, चाहे वो कितना ही इस पृथ्वी का मालिक क्यों ना बन जाए, चाहे सम्राट क्यों ना हो, वो उसने कुछ भी नहीं लिया पाया। इसलिए सत्संगत महान माना है। अगर सत्संग की एक पल हमें मिल जाती है तो बेड़ा पार कर देती है। एक दृष्टांत के अनुसार एक सेठ था, अपनी दुकान में बैठा रहता था। लोग उसे कहते थे, सेठ कभी कभी सत्संग में भी चला जाया करो, धर्म का काम कर लिया करो। सेठ ने नहीं मानी ये बात और जीवन बिता दिया, बूढ़ा हो गया। संयोग से एक दिन उसके पड़ोस में सत्संग हो रहा था, तो सेठ ने मन में विचारा कि आज पड़ोस में सत्संग है तो आज क्यों ना जाए, चले जाए तो बहुत अच्छा है। तो सत्संग में सेठ चले जाते हैं। वहां जाते ही दुनिया देखती है और कहती है, आओ जी आओ जी आओ जी। और कुछ देर के लिए सत्संग स्थगित रहता है। इसलिए सेठ को देखा, भाला, नहीं देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया, इसमें है क्या अचंभे की बात, और उठकर चल पड़े। बोले क्या है, आओ जी रट रही। जैसे ही उठा तो वहां उन्होंने पब्लिक ने कहा कि जाओ जी जाओ जी। बस ये दो बात लेकर चल पड़ा और रास्ते में आओ जी जाओ जी आओ जी जाओ जी की रटन लगा ली। सेठ जैसे ही घर में घुसा, उसके साथ साथ चोर घुस गए
और सेठ खाट पर बैठा तो रटन लग गई थी। वो कहने लगा, आओ जी, आओ जी, आओ जी। चोरों ने सोचा कि सेठ ने हमें देख लिया है, इसलिए चलना अच्छा है। चोर वहाँ से निकल गए। जैसे ही दरवाजे से निकले तो सेठ ने कहा, जाओ जी, जाओ जी, जाओ जी। और चोरों ने विश्वास हो गया कि सेठ ने हमें पक्का देख लिया है, इसलिए हम माफ़ी मांग ले तो बहुत अच्छा है। चोर सुबह आए, सेठ से माफ़ी मांगी। अब सेठ जी, हमारे से गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। सेठ ने कहा, क्या गलती हो गई? कि हम आपके रात को घर में चोरी के लिए घुस गए थे। सेठ ने तो पता, मैंने तो पता नहीं। फिर बाद में ध्यान आया कि ओहो, बोलो जी, पता है आपको जब हम घुसे, जब आपने कहा आओ जी, आओ जी, और गए जब जाओ। जब सेठ ने देखा, आँख लगाया कि हाँ, ये सत्संग का प्रभाव है। अगर रात को मैं सत्संग में नहीं जाता तो ये चोर मेरे को सारा सामान पाड़ ले जाते और बर्बाद कर देते। इसलिए सेठ ने दिमाग में लगाया कि हो सत्संग, दुनिया कहती है कि सत्संग की एक पल भी बेड़ा पार कर देती है, इसलिए एक पल अगर सत्संग की मिल जाती है तो आपका कल्याण हो जाता है। तो आइए, अगली जो रचना है वो हमने उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति के अनुसार थाट कल्याण राग यमन से शोभित किया गया है। राग यमन में जाति जो लगती है वो संपूर्ण लगती है, अर्थात सातों स्वर आरों में लगते हैं, सातों स्वर औरों में लगते हैं। कौड़ मेजर होगा, वादी स्वर गंधार होगा, संवादी स्वर निस्सार होगा। बात करें स्वरों की तो राग यमन में स्वर शुद्ध मध्यम को ना लगा करके तीव्र मध्यम लगता है और सारे शुद्ध लगते हैं। सप्तक मध्य रहेगा। मांद्र सप्तक में शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाएगा और स्केल हमारी सी शार्प होगी। तरज होगी नवदिया वैद क्या जाने, मेरे दिल की बीमारी है। इस तरज पर आधारित सतगुरु के चरणों पर अगली रचना। तो आइए, पहले राग यमन का चरण, बाद में भजन का आन। दर्द को दिल में छुपाना चाहिए, रोते रोते मुस्कुराना चाहिए। क्या पता कब हो जाए दीदारे यार का, उसकी गली में आना जाना चाहिए।
सत्संग की नगरी में आता है कोई कोई, रोती तो सारी दुनिया है, गाता है कोई कोई। निज तन की मैल मल मल के छुड़ाते हैं सब लोग, पर अपने मन की मैल छुड़ाता है कोई कोई। बह सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाई, तुझी जो दी जो जीवन की, उसे फिर से जगाई। यही बेला कर ले पाने प्यारी, ज्ञानी अमृत का। यही बेला कर ले पाने प्यारी, ज्ञानी अमृत का। लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखाई। वह सत्संग की गंगा, अरे मन चल दिखाई। देखिए, इस चरण में 2 शब्द आए, बेला और अमृत। बेला किसे कहते हैं? बेला कहते हैं समय को, बेला कहते हैं बारी को, बेला कहते हैं मौका को, बेला कहते हैं दाव को, बेला कहते हैं चांस को। अब तेरा समय है, अब तेरी बारी है, अब तेरा मौका है, अब तेरा दाव लगा है, अब तेरा चांस है इस लक्ष्य 84 से पार होने का। अगर अब चूक गया तो फिर लक्ष्य 84 में चला जाएगा। इसलिए तुझे मानव तन मिला है, ये तेरा द्वार है पार होने का, और कोई दरवाजा नहीं है। इसलिए मौका है, सतगुरु के क्षण में आ जा और अपना जीवन का कल्याण कर ले, 84 से पार हो जाएगा। अमृत, अमृत नाम का संसार में विख्यात है। ये अमृत नाम का कोई द्रव है, उसको पीने से आदमी अमर हो जाता है। ये हमारी भूल है, ऐसा कोई अमृत नहीं है जिसको पीने से आदमी अमर हो जाए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बजा जंजीर। बनी है जो चीज वो मिटेगी, सुबह हुआ तो शाम जरूर होगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। है प्रकृति का नियम है, प्रकृति के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। इसलिए अमृत क्या है? अमृत तेरा अपना स्वरूप है, अमृत तेरे अपने अच्छे कर्म है, अमृत तेरे अपने गुण है। आज लाखों करोड़ों वर्ष हो गए जिन्होंने अच्छा कर्म किया है, आज उनका नाम है हरिश्चंद्र, गौरध्वज, संत कबीर, संत रविदास, मीरा, दादू, पलटू, ये सब अमर हुए। उम्र बीत गई परंतु उनका नाम अमर है, शरीर नहीं। इसलिए अमृत तेरा अपना स्वरूप है। यही बेला है कर ले पाने प्यारी, ज्ञानी अमृत का लगा है धर्म का मेला। अरे मन चल दिखाई, बह सत्संग की गंगा। अरे मन
चल दिखलाई। अरे मन चल दिखलाए, अरे मन चल दिखलाए, अरे मन चल दिखलाए। बह सत्संग की गंगा, अरे मन चल दिखलाए। बुझी जो जीवन की, उसे फिर से जगाई। तू ही योद्धा, तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योद्धा, तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का। जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से जगाई। बह सत्संग की गंगा, अरे मन चल दिखलाई। बुझी जो जीवन की, उसे फिर से जगाई। आप कभी दर्पण में देखना, तुम ही राम हो, तुम ही रावण, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही कंस, तुम ही सीता हो, तुम ही मंत्रा। ये सब रूप आप अपने अंदर देख सकते हो। सीता आपको कभी कभी दिखाई देगी, मंत्रा तो अक्सर रोज खड़ी रहती है। मैंने दुनिया में देखा है कि राम के रास्ते पर भी चलने वाले लोग हैं और रावण के रास्ते पर भी चलने वाले लोग हैं। अपने आप में बताते ना हो कहीं 10 कदम आगे। रावण ने सीता का अपहरण किया था, बाद में छूट गई। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं रावण बुद्धि के, जो स्त्री का अपहरण करते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर भी उनके मन को शांति नहीं होती, मारकर गटर में डाल देते हैं। अरे रावण इन रावणों से बहुत अच्छा था। सीता को पुष्पक विमान पर बैठा के ले गया, अशोक वाटिका में बाइज्जत रखा गया। दास दासिकाएं, नौकर चाकर सेवा में रखे गए, यानी कि पर्सनल मंदोदरी जो पटरानी थी, उसे सीता की सेवा में पर्सनल रखा गया। और सभी से आदेश कर दिया गया, जो सीता को तकलीफ देगा उसे मृत्यु दंड होगा। और रावण ने सीता से कहा कि सीता तेरी मर्जी होगी तो तुझे अपनाऊंगा, नहीं तो नहीं। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो स्त्री का अपहरण करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बेइज्जती करते हैं, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती, मारकर गटर में डाल देते हैं, सेकंडों में पार्ट तोड़ कर फेंक देते हैं। वह सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाई। वह सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाई। कंस, अरे कंस ने कम से कम 7 कन्याओं को जन्म तो ले दिया, आज देखिए कन्या को गर्भ में आते ही खत्म करा रहे हैं और कहते हैं सीताराम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। मुंह में राम राम है, बगल में छुरी है। ऐसे करने से कल्याण होने वाला नहीं है।
अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब काय को खफा। जब तक हम मन को मंदिर न बनाएंगे, मन को निर्मल न करेंगे, तब तक हमें शांति न मिलने वाली है। इसलिए तू ही योद्धा, तू ही योगी, तू ही है रूप संतों का, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से जगाई। बह सत्संग की गंगा, अरे मन चलना आई। बुझी जो जीवन की, उसे फिर से जगाई। उसे फिर से जगा आए, उसे फिर से जगा आए, उसे फिर से जगा आए। वह सत्संग की गंगा, अरे मन चलना आई। बुझी जो जीवन की, उसे फिर से जगाई। देखिए, आज आदमी टारगेट ज्यादा हो गया है। स्कूलों में, कॉलेजों में आपको शिक्षा मिल सकती है कि जीवन का उपार्जन कैसे करना है, दूसरे का गला कैसे काटना है, दूसरे का हक कैसे छीनना है, दूसरे को कैसे मारना है। ये शिक्षा वहां पर मिल सकती है, पर अपने जीवन का कल्याण करना होगा तो वो शिक्षा वहां नहीं मिलेगी। ये शिक्षा तो सतगुरु के शरणों में, सत्संग में ही मिल सकती है। इसलिए सतगुरु के शरण में आ, अपना कल्याण कर। बाहर कहीं कल्याण नहीं है। सत्संग की गंगा, अरे मन चलना आई। बुझी जो जीवन की, उसे फिर से जगाई। भटकता क्यों फिर दर दर, डरायो नाम क्यों चंचल। भटकता क्यों फिर दर दर, डरायो नाम क्यों चंचल। करे विश्वास जग तेरा, तुझे सत्संग की गंगा, अरे मन चलना आई। बुझी जो जीवन की, उसे फिर से जगा आए, उसे फिर से जगा आई। वह सत्संग की गंगा, अरे मन चलना आई। देखिए, जीव अनादि से भटक रहा है। कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, पहाड़ों में, कांटों पर, पानी में, अग्नि में, गुफाओं में उस अल्लाह खुदा गोद परमात्मा को तलाश कर रहा है, जो कभी उसको मिल नहीं सकता।
सतगुरु कबीर कहते हैं, राह विचारी क्या करे, पंथी ना चले विचार, अपनों मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। राह तो सही है पर चलने वाला नहीं है, उजाड़ उजाड़ में घूम रहा है। सतगुरु कबीर ने इसे उजाड़ कहा है। किसी ने कहा है, The kingdom of the God is within you, अर्थात उस परमात्मा की राजधानी तेरे हृदय के अंदर है, बाहर क्यों ढूंढ रहा है। रामायण कहती है, अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव दीन दुखी भाई। निर्मल मन सोही मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सब घट मेरे साइया, सुनी सहज न सोय। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तो इसलिए कहा है, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहेब काय को खफा। बाहर से हटो, अंदर में डटो, अपना कल्याण होगा तो अंदर में होगा। इसलिए भटकता क्यों फिरे दर दर, दरायो नाम क्यों चंचल, करे विश्वास जग तेरा, तुझे सब संग की गंगा, अरे मन जल दिखलाई। अरे मन जल दिखलाए, अरे मन जल दिखलाए, अरे मन जल दिखलाई। वह सत संग गंगा, अरे मन जल दिखलाई। तुझी जो जीवन की, उसे से जगाई। आपने रत्नाकर डाकू का नाम सुना होगा, अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा। उनके टाइम में उनने इतना भय संसार में कर दिया था कि हर आदमी उसका नाम सुनते ही डर जाते थे, भय खा जाते थे, घरों में घुस जाते थे, ताला लगा कर बैठ जाते थे। कईयों के तो भय के कारण, डर के कारण टट्टी पेशाब भी निकल जाता था। सतगुरु की दया हुई उन पर, उन्होंने भी आज संत सम्राट की श्रेणी में नाम रखा, कदम रखा। जिनके नाम से दुनिया भय खाती थी, आज उनका नाम लेने से हमारे दिल में शांति होती है। तो प्यारे बंधुओं, अगर आप दूसरे को शांति नहीं दे सकते तो अपने आप भी शांति दे सकते हो। तो आइए सत्संग में आकर आइए, अपना कल्याण करिए। बगैर सत्संग के कल्याण होने वाला नहीं है। ये रेलगाड़ी की टिकट है, अगर तो पहले टिकट ले लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब तक टिकट न लेंगे तो शांति न मिलेगी। इसलिए बह सत संग की गंगा, अरे मन जल नहाई। बुझी जो बनेगी, उसे से जगाई। बुझी जो जीवन की, उसे फिर से जगाए, उसे फिर से जगाए।
आपके